India has every right to defend its people against terrorism, and we will exercise that right. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. इंडिया अपनी रिस्पेक्ट को या स्टेटस को या पोजीशन को वर्ल्ड में हासिल करने के लिए और अपनी आवाम के सामने हासिल करने के लिए अटैक करेगा। इंडिया इतने आर्म्स, एम्यूनिशन, मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है तो वो उसने कोई हांडी तो नहीं पकानी उनकी, उसने चलाने अब ये जो वॉर है, ये वॉर का जो बेहतरीन तरीका मौका है वो है सितंबर अक्टूबर में। अच्छा, सितंबर अक्टूबर में वॉर इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि एक तो इंडिया को और उसके जनरलों को ये जो 5-6 महीने का वक्फा है, 4-5 महीने का, इसमें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, इस दफ़ा जो डिसीजन होगा वो आर्मी और पॉलिटिकल अथॉरिटी दोनों लेंगे। ठीक है। पिछला जो डिसीजन था वो मोदी ने खुद लिया था। पाकिस्तान अच्छा नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को क्लियर वार्निंग दे दी है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर और इंडिया में कहीं पे भी आतंकवाद को फैलाएंगे तो इंडिया घर में घुस के बदला लेंगे। और ये बात इंडिया ने पहलगाम हमले के तुरंत बाद प्रूव भी कर दी। दोस्तों, इस बात से पाकिस्तानी जाहिलों की फट गई है। उनको तो लगता है कि इंडिया फिर से पाकिस्तान पे अटैक करने वाला है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। आपको पता ही है, तकरीबन 1 माह पहले, 1.5 माह पहले इंडिया पाकिस्तान की जंग हो चुकी है। ठीक है। और उसका जो मेन कॉज था जी, पहलगाम में अटैक हुआ इंडिया साइड कश्मीर में, और उसके बदले में जी उन्होंने कहा ये पाकिस्तान ने अटैक करवाया और उन्होंने यहाँ पे ये कर दिया। अब क्वाड की मीटिंग हुई है यूएसए में, और वहां पर इंडिया के जो जयशंकर हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम दोबारा से अटैक करेंगे। जो इंडिया के ऊपर अगर कोई ऐसी एक्टिविटी या कोई ऐसा करेगा, हम दोबारा से अटैक करेंगे। और पूरी दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं, और जो भी पाकिस्तान के साथ या उस कंट्री के साथ खड़ा होगा, हम उसके ऊपर भी अटैक करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर, ये अटैक वाली गेम? देखिए, अपनी बात पूरी, वॉर जो है, ये जंग जो है, ये कोई मजाक नहीं होती। बिल्कुल जबरदस्त। मैं आपको चंद चीजें बता देता हूँ, उससे आप नतीजा खुद भी अखज़ कर सकते हैं और बाकी लोग भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो अभी हमारी जंग छोटी सी हुई थी जी, वो जनरलों का डिसीजन, इंडिया की तरफ से उसके जनरलों का डिसीजन नहीं था, वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। अच्छा। जो मिस्टर मोदी है जी, वो अपनी राफेल के आने के बाद वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था ठीक है, कि वो पाकिस्तान को कुछ समझता ही नहीं था। ठीक है। दूसरी जो उसकी सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि उसने पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था। उसको पता ही नहीं था कि पाकिस्तान ने पिछले 6-7 सालों में किस हद तक तरक्की कर ली है। जी। सेकेंड ये है कि इसकी पॉलिटिकल, इस जंग के बाद जो इसकी पॉलिटिकल स्टेचर है, या आप यूँ कह लीजिए कि इसका जो सियासी कद है जी, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। अच्छा। अब चूंकि उसका कद डैमेज हो गया है तो वो चाहेगा कि वो अपना कद वापस हासिल करे, दोबारा अटैक कर सकते हैं। और उसकी जरूरत भी है कि वो दोबारा अटैक करेगा। ठीक है। मेरी नज़र में जो इस वक्त जंग है वो इमिनेंट है, मतलब एक होगी होगी। और इंडिया के लिए ये इनएविटेबल है। यानी इंडिया जो है वो इस जंग को जरूर करेगा, क्योंकि उसको अपनी जो ग्राउंड्स लॉस किया है वो उसको वापस हासिल करना नहीं तो सर, क्या हमारी तैयारी है? और दूसरे नंबर पे इससे नुकसान कितना होगा? चले मानना इंडिया की इकोनॉमी और ये सारा कुछ बेहतर है, मतलब दुनिया में 4th-5वीं बड़ी इकोनॉमी है, हम थोड़ा सा भी समझ लें मुश्किल में है, स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमी वाइज, लेकिन इससे नुकसान तो दोनों का होगा, या सिर्फ एक का हो जाएगा कि पाकिस्तान का हो गया या सिर्फ इंडिया का हो गया? देखिए, बात यह है कि लॉसेस तो होते हैं, दोनों जब दोनों जंग करेंगे तो लॉसेस होंगे। ठीक है। लेकिन इंडिया के लॉसेस बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए कि इस जंग में जो हमने जंग लड़ी है, इसमें हमने वो अपने औजार, वो हथियार या वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल ही नहीं किए। ठीक है। अपने वो मिसाइल इस्तेमाल नहीं ठीक किए। है। अभी तो हमने थोड़ा सा ही एक्टिवेट किया अपनी एयरफोर्स को। ठीक है। आप देखिए कि हमारे 3 ऑर्गन हैं, एक नेवी है, एक आर्मी है और एक एयरफोर्स है। और हमारी एयरफोर्स ने सिर्फ 4-5 घंटे की लड़ाई में उनका सत्यानाश कर दिया है। अच्छा। तो अब इतना नुकसान पड़ता, बहुत सा नुकसान इंडिया का हो चुका है जो कि वो इंडिया वाले नहीं बता रहे अब। ठीक है।
वो अगर आप उनके डॉक्यूमेंट्स पढ़ें या जो जो यूट्यूब पे उनके जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं वो आपको बताएंगे कि कितना नुकसान उसका हो चुका है। ठीक हो गया। अब वो उस नुकसान को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ हरकत करेगा। ठीक है, और अभी वो तैयारी भी कर रहे हैं। आज की खबर ये है कि उन्होंने रशिया से फिर वारशिप, मतलब जो नेवी के लिए वारशिप होती है दमाल के नाम से, ठीक है, दमाल के नाम से, वो उन्होंने फिर खरीदी है। और वो मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी अपने आप डिफेंस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर क्या हम भी चाइना या यूएसए या अपनी ही मदद से ये काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर? ये इनफैक्ट मेरा जो पॉइंट है जी कि जंग होगी उसको आपने सपोर्ट किया है। क्योंकि जो इंडिया इतने आर्म्स, एम्यूनिशन, मिसाइल्स या डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है तो वो उसने कोई हांडी तो नहीं पकानी उनकी। हाँ, उसमें चलाने। अब ये जो वॉर है, ये वॉर का जो बेहतरीन तरीका मौका है वो है सितंबर अक्टूबर में। अच्छा, सितंबर अक्टूबर में वॉर इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं कि एक तो इंडिया को और उसके जनरलों को ये जो 5-6 महीने का वक्फा है, 4-5 महीने का, इसमें तैयारी करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, इस दफ़ा जो डिसीजन होगा वो आर्मी और पॉलिटिकल अथॉरिटी दोनों लेंगे। ठीक है। पिछला जो डिसीजन था वो मोदी ने खुद लिया था, जो कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट का नहीं था। दूसरा ये कि वो पहलगाम को देखिए ना, पहलगाम अगर हुआ था इंसिडेंट तो पहलगाम के 24 घंटे के अंदर तो उसने पाकिस्तान को इल्जाम लगा दिया था कि ये पाकिस्तान ने किया है। ठीक है। जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर लेते, जब तक आपके पास सबूत नहीं होते, आप किसी मुल्क के ऊपर इल्जाम नहीं लगाते। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो है कि इस लड़ाई के बाद इंडिया जो है पूरी दुनिया में जलील होकर रह गया है। अच्छा। अब उसको जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने आइसोलेट किया, कहते हैं कि मारने वाले जो ना जो कामयाब होते हैं, हाँ। उनके तो बहुत से खामद होते हैं, लेकिन जो हारता है उसका बाप ही नहीं होता, वो यतीम होता है। ठीक है। इंडिया चूंकि हार गया, पूरी दुनिया में इस वक्त उसकी जो है ना बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। ठीक है, क्योंकि ये चाइना में भी एससीओ की मीटिंग हुई थी एक हफ्ता पहले, जिसमें पाकिस्तान जी बिल्कुल, शंघाई की मीटिंग, जिसमें पाकिस्तान से डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के भी और जो एससीओ मेंबर्स हैं वो गए थे। उसमें पहलगाम को डिस्कस ही नहीं किया गया, जाफर एक्सप्रेस को डिस्कस किया गया। और इंडिया ने इस चीज़ का बड़ा बुरा मनाया कि भाई हमारे यहाँ पे टेरर अटैक हुआ है, तो चाइना ने उसे जो है वो डिस्कस ही नहीं किया। इवन इंडिया ने साइन ही नहीं किया उसके फाइनल जो डिक्लेरेशन पे होता है। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि देखें, अगर एससीओ वालों ने इसका डिस्कशन नहीं की तो क्वाड में तो अच्छा ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ना, अब इनकी फट गई है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले तो सब पाकिस्तानी हवा में उछल रहे थे कि हमारे पास एटम बम है, अगर इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया और पाकिस्तान आर्मी इंडियन हमलों को रोकने में बिल्कुल फेल हो गई। इसीलिए अब इनकी हवा भी निकल गई है और अब तो ये खुद कहने लगे हैं कि इंडिया फिर से पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है। और दोस्तों, इंडिया ने भी क्लियर पॉलिसी बना ली है कि अगर पाकिस्तान, कश्मीर और इंडिया में कहीं पे भी आतंकवाद को फैलाएंगे तो इंडिया घर में घुस के बदला लेंगे। और यह बात पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने पूरी दुनिया के सामने प्रूव कर दी। और ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने में पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल फेल हो गई थी, एक भी इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को नहीं रोक पाई थी। इसीलिए ये पाकिस्तानी जाहिलों की अकल ठिकाने आ गई है, वरना तो ये बहुत उछल रहे थे और कहते थे कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन अब इनकी अकल ठिकाने आ गई है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।